नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जानी दुश्मन बन गए हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप हाथ मुंह धोकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। जब से वे दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से हर मौके पर भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और अब तो जैसे उन्होंने ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ भारत के जानी दुश्मन पाकिस्तान के सिर पर हाथ भी रख दिया है। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड की बात चल रही थी, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों की झड़ी लगी हुई है और ये सारी घोषणाएं, ये सारे ऐलान भारत पर भारी पड़ रहे हैं। थोड़ा सा सिलसिलेवार इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में चली लड़ाई के बाद 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया था। तब से लेकर आज तक डोनाल्ड ट्रंप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे न केवल 10 मई से अब तक, आज की तारीख तक 31 बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था और इसके लिए ट्रेड की धमकी दी थी। यानी दोनों देशों को उन्होंने कहा था कि अगर लड़ाई नहीं रोकी तो आपके साथ कारोबार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें, सीज फायर का श्रेय और ट्रेड की धमकी, न केवल व्हाइट हाउस में बैठकर दी है, बल्कि 4 अन्य देशों में भी जब वे अपने दौरे पर गए तो इस बात को दोहराते रहे। हमारी तरफ से अब तक देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन नहीं किया। सिर्फ एक दफा विदेश सचिव विक्रम मिस्री के जरिए एक बयान जारी करवाया गया था, जिसमें यह दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की और उसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद जब संसद का सत्र शुरू हुआ, तब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी कि अगर उनमें साहस है तो सदन में खड़े होकर कह दें कि सीज फायर में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर इंदिरा गांधी के साहस का आधा भी साहस नरेंद्र मोदी में है तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर वे कह दें कि सीज फायर ट्रंप के कहने से नहीं हुआ। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आई तो उन्होंने करीब करीब 100 मिनट के अपने भाषण में दुनिया जहान की बातें की। नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस पर तोहमतें जड़ी, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि दुनिया के किसी देश ने लड़ाई रोकने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तब भी राहुल गांधी के टोकने पर उन्होंने अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। और उसके बाद पिछले 24 घंटे में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ फैसले किए हैं, घोषणाएं की हैं, वो इस बात का सबब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की जो निजी दोस्ती थी वो किसी काम नहीं आ रही है, बल्कि उनकी दोस्ती भारत पर भारी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि वो भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर भारत ने रूस जैसे देशों के साथ कारोबार किया, उससे हथियार खरीदे, तो जुर्माना भी
थोपा जाएगा। इस तरह की ट्रेड डील में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। जब भी दो देशों के बीच कोई व्यापार समझौता होता है तो दोनों देश उसकी मिलकर घोषणा करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर हमारे ऊपर 25% का टैरिफ थोप दिया, जुर्माने का ऐलान कर दिया, और इसके बाद जो हुआ वो भारत के लिए और भी ज्यादा चिंता का सबब है। चंद घंटे बाद की गई इस घोषणा में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भारत की 6 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि ये कंपनियां ईरान से तेल खरीदती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा धमाका डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर किया है कि अमेरिका पाकिस्तान को तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में मदद करेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इसके लिए डील हो रही है और ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान भारत के लिए सिरदर्द बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उससे तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। और हम जिन देशों से तेल खरीदते हैं, रूस और ईरान जैसे देश, उनसे तेल खरीदने पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि हमारी 6 तेल कंपनियों को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच करीब $200 बिलियन का व्यापार होता है और डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के इस फैसले के बाद न केवल भारत का कारोबार प्रभावित होगा बल्कि हमारी पूरी जीडीपी भी प्रभावित होगी। इसका एक संकेत आज सुबह ही शेयर बाजार के खुलने के साथ मिल गया। शेयर बाजार बुरी तरह औंधे मुंह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ है और भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के एक तरफा ऐलान पर क्या कर रही है ये भी जान लीजिए। 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर भारत सरकार ने, भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने सिर्फ एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने उस प्रेस नोट के जरिए, उस बयान के जरिए सिर्फ इतना कहा है कि सरकार अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्तों पर विचार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों पर, इस तरह की घोषणाओं पर सरकार अध्ययन करने में लगी है, लेकिन अब तक देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द का भी कोई बयान नहीं आया है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त थे, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहकर नरेंद्र मोदी उन्हें पुकारते थे, वे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त न केवल नरेंद्र मोदी के बल्कि हमारे देश के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। और गरज तो ये है कि इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए उनके चुनाव के दौरान भारत में मोदी भक्तों ने, बीजेपी के समर्थकों ने हवन और यज्ञ किए थे, पूजा पाठ किए गए थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले से पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाकायदा अमेरिका में वोट मांगे थे। हाउडी मोदी प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी का वो नारा आप भूले नहीं होंगे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए भारत में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रंप कहकर पुकारा था। वही डोनाल्ड ट्रंप अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं और पाकिस्तान के सिर पर हाथ रख रहे हैं। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आई डोंट केयर, भारत और रूस अपनी मरी हुई इकोनॉमी को लेकर कहीं भी डूब जाएं। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के और हमारे प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त थे, वे डोनाल्ड ट्रंप हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को मरा हुआ बता रहे हैं।
मरी हुई इकोनॉमी बता रहे हैं और सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड़ खाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के एक तरफा फैसलों, एक तरफा ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।